बहुत स्वागत है आपका कहानी 24 के इस एपिसोड में। आज बात करेंगे बागेश्वर धाम सरकार यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में। देखिए, हिंदुस्तान का जितना पुराना इतिहास है ना, उतना ही पुराना इतिहास इस देश में बाबाओं और उनके चमत्कार का है। इन दिनों एक बाबा जी जिनका नाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं और हम सब लोग उनको बागेश्वर धाम सरकार के नाम से जानते हैं, काफ़ी चर्चा में हैं। हम उनकी जीवनी पर आज फोकस करेंगे। उससे पूर्व मैं आपको बता दूं कि बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश में एक ज़िला है छतरपुर, वहाँ पर गांव है गढ़ा, वहाँ पर आया हुआ है। ये जो एरिया है विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर के आसपास के क्षेत्र में है। ज़्यादातर पर्यटक खजुराहो मंदिर देखने जाते हैं, लेकिन इन दिनों उन पर्यटकों का रुख चाहे न चाहे बागेश्वर धाम की तरफ हो ही जाता है। वहाँ पर एक हनुमान जी की मूर्ति है। कहते हैं वहाँ जो व्यक्ति अपनी फरियाद लेकर के जाते हैं, वहाँ हनुमान जी उनकी समस्या का समाधान करते हैं। माध्यम होते हैं बागेश्वर धाम सरकार, यानी इन्हीं के माध्यम से वो होता है। तो आपके मन में ये प्रश्न उठते होंगे कि आखिर एक 25 साल का नौजवान युवक देश और विदेश में इतना प्रसिद्ध कैसे हो गया? कौन है ये बागेश्वर धाम सरकार? क्या करते थे? उनका पारिवारिक हिस्ट्री क्या थी? और आज वो क्यों इतने फेमस हो गए? आप उनसे कैसे मिल सकते हो? क्या प्रक्रिया होती है? तमाम तरह के प्रश्न जो आपके मन में उठते हैं, उन सारे प्रश्नों का जवाब आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे। आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इस स्टोरी को आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट kahani24.com पर लॉगिन जरूर कीजिएगा। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बागेश्वर धाम सरकार के जीवनी के बारे में। अब देखिए, गढ़ा गांव जो है वहाँ पर इनका परिवार है। ये कर्मकांडी ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते हैं। इनके दादा हैं जिनका नाम भगवान दास गर्ग था। इनके जो पिताजी हैं बागेश्वर धाम सरकार के, वो अपने दादा के 5 पुत्र थे। का नाम राम कृपाल गर्ग था। राम कृपाल गर्ग के 2 पुत्र हुए। एक तो स्वयं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिनको हम सब बागेश्वर धाम सरकार के नाम से जानते हैं। दूसरे इनके लघु भ्राता शालीराम गर्ग। ये इनका पारिवारिक हिस्ट्री है। अब बागेश्वर धाम क्यों प्रसिद्ध हुए और क्या है, तो देखिए, गढ़ा गांव में एक पहाड़ी है जिसको कहते हैं ये लोग मरगट पहाड़ी। अब मरगट पहाड़ी इसीलिए कहते हैं क्योंकि गढ़ा गांव में जिस किसी की भी मृत्यु होती है, उनका शमशान घाट उस पहाड़ी पर ही था, वहीं अंतिम संस्कार होता था, इसलिए उस पहाड़ी का नाम हो गया मरगट पहाड़ी। वहाँ पर शिव जी का एक छोटा सा मंदिर था, जहाँ इनके दादाजी और इनके परिवार के लोग पूजा पाठ किया करते थे। और एक बार इनके दादाजी कहते हैं इनके दादाजी को स्वप्न आया था, जिसमें ये बताया गया था कि यहाँ पर बालाजी की मूर्ति है, इसे बाहर निकालिए, इसकी पूजा कीजिए। और उसके बाद इनके दादाजी ने वहाँ पर मूर्ति स्थापित कर दी, जो कि वर्तमान में जो मूर्ति हैं, जो फेमस है बालाजी के नाम से, बागेश्वर बालाजी के नाम से, ये वही मूर्ति है। वहाँ पर इनके दादाजी पूजा पाठ किया करते थे और छोटा मोटा दरबार भी लगाया करते थे। दरबार लगता था, लोग आते थे, लोकली जो समस्या का समाधान होता था वो समाधान किया करते थे। दादाजी के जाने के बाद बागेश्वर धाम सरकार यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इस काम को संभाला। अब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो हैं, इन्होंने बचपन में काफ़ी संघर्ष किया है। ये इन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में ऐसा बताया था कि इनके पिता हैं वो काफ़ी फकड़ स्वभाव के थे। परिवार किसान फैमिली थी, संयुक्त परिवार था, गुजारा करना मुश्किल था। तो ऐसे में इन्होंने भगवान सत्यनारायण की कथा पाठ करने का काम शुरू किया। ये आसपास के गांवों में और कई 5-5 किलोमीटर तक पैदल जा कर के भगवान सत्यनारायण की कथा किया करते थे। यजमान जो दान दक्षिणा देते उसी से वो संतुष्ट रहा करते थे, और उसी तरीके का जीवन धीरे धीरे चलता रहा। एक बार छतरपुर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो स्थानीय मीडिया को बुला करके ये बोलते हैं कि भोलेनाथ की मडिया में बल्ब नहीं जलता। वहाँ बल्ब जलाते हैं तो बल्ब फूट जाता है या और कोई प्रॉब्लम आ जाती है, दिया ही चलता है। इसी प्रकार की बात उन्होंने की, लेकिन स्थानीय मीडिया ने इस बात को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। अब इसका रीज़न ये है कि मध्य प्रदेश में बाबाओं के चमत्कार और ऐसे जादू टोने टोटके अक्सर होते रहते हैं, तो स्थानीय मीडिया ने उसको नॉर्मली लिया। लेकिन सोशल मीडिया के इस दौर में बागेश्वर धाम सरकार यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने दरबार की वजह से प्रसिद्ध होते गए। इसी बीच अब एक कथावाचक तो थे ही, तो एक चैनल है जो धार्मिक प्रोग्राम किया करता है, और उस चैनल पर अक्सर कथावाचक अपनी कथाएं किया करते हैं। उस चैनल ने बागेश्वर धाम सरकार से संपर्क किया और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री
कि कथा का कार्यक्रम उस चैनल पर नियमित आने लग गया। प्रश्न ये उठता है कि आप वहाँ कैसे जाए और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी बागेश्वर धाम सरकार से मिलने की क्या प्रक्रिया है। तो देखिए, इनके वहाँ एक टोकन सिस्टम होता है। अब आप वहाँ जाएंगे तो बागेश्वर धाम कमेटी से आपको संपर्क करना पड़ेगा। वो लोग आपको एक निर्धारित तिथि बताएंगे, उस तिथि को आपको उनसे मिलना है, संपर्क करना है और टोकन आपको जो मिलेगा उस टोकन के अंदर आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपका गांव का नाम, आपके राज्य का नाम, आपके जिले का नाम, पिन कोड नंबर, मोबाइल नंबर वगैरह वगैरह जो भी इंफॉर्मेशन मांगी जाती है वो लेकर के एक बॉक्स में डाल देना है। उसके बाद टोकन निकलेगा। जब आपका नंबर आएगा तब आपको जाना है और हर मंगलवार को वहाँ मंगलवार दरबार लगता है, जिसमें बालाजी धाम जो बालाजी महाराज हैं उनकी महाआरती अटेंड करना जरूरी है। वहाँ हाजिरी लगती है, हाजिरी भरनी पड़ेगी आपको। और उसके बाद मंगलवार कोई प्रेत दरबार लगता है, यानी जो भूत प्रेत की बाधाएं होती है वहाँ उस दिन वहाँ सॉल्व होती है। इनके वहाँ अर्जी सिस्टम भी होता है। अर्जी कैसे कि आपकी समस्या क्या है, जैसी समस्या होती है वैसा बालाजी महाराज को आपको अर्जी लगाकर नारियल लगाना पड़ता है। अब अर्जी भी वहाँ 3 तरीके की होती है। नॉर्मल समस्या है तो आप लाल कपड़े में नारियल बांध करके बालाजी महाराज के वहाँ बांधिए, वो आपकी अर्जी हो गई। मतलब आपकी जनरल प्रॉब्लम है, बालाजी महाराज आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। यदि आपका विवाह नहीं हो रहा है, शादी संबंधी समस्या है, मांगलिक काम करवाना है आपको, तो पीले वस्त्र में नारियल लेकर के बालाजी महाराज के वहाँ बांध दीजिए, वहाँ अर्जी लग जाएगी। और यदि आपके भूत प्रेत की प्रॉब्लम है या और किसी तरीके की समस्या है तो आप काले वस्त्र, वहाँ से काला वस्त्र ले लीजिए, नारियल ले लीजिए और बालाजी महाराज के वहाँ बांध लीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब कहते हैं प्रॉब्लम तो बालाजी महाराज ही सॉल्व करते हैं, बस बागेश्वर धाम सरकार यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री तो माध्यम है, ऐसे लोगों की मान्यता है। खैर, अब बात करते हैं कि ये विवादों में कैसे आए, क्यों नेशनल मीडिया पर हर जगह हम लोग बागेश्वर सरकार को देखते हैं। अंधश्रद्धा उन्मूलन कानून, अब ये संस्था क्या करती है, जादू टोने या इसी प्रकार के लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाले जो तांत्रिक, जो पाखंडी लोग होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करती है। इनके मुखिया श्याम मानव हैं। नागपुर में बाबा जी की 13 जनवरी 2023 यानी 13 जनवरी तक कथा होने वाली, तो श्याम मानव ने आरोप लगा दिया कि हमने बाबा जी को चैलेंज किया था कि हम हमारी तरफ से कुछ लोग भेजेंगे, उनके बारे में जो आप बताते हैं, जो प्रोडिक्शंस करते हैं, यदि 90% भी, 100 नहीं केवल 90% ही सही हुई तो हम आपको 30 लाख रुपए इनाम देंगे, और अगर नहीं हुई तो बाबा जी के ऊपर महाराष्ट्र के अंदर जो एक कानून है जादू टोना एक्ट, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। तो कहते हैं बाबा जी वहाँ से रातों रात चले गए। हालांकि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कालांतर में मीडिया के सामने भी आए और उन्होंने बात बोली कि मैं इस वजह से नहीं गया, उनके दादा गुरु या गुरु महाराज के आगे कुछ बरसी या कुछ प्रोग्राम था, उसकी वजह से उनको अपना प्रोग्राम शेड्यूल थोड़ा बदलना पड़ गया। के अलावा भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो है काफ़ी विवादों में रहे हैं। जैसे उन्होंने फादर और चादर से दूर रहिए का भी विवादित बयान दिया था। शाहरुख खान के बारे में भी विवादित बयान दिया था। इनकी फिल्म नहीं देखने का भी आह्वान किया था। आपके अलावा उन्होंने बुलडोजर वाली भी बात कही थी। और भी इनके ऊपर आरोप लगते हैं, जैसे स्थानीय मीडिया में कई बार खबरें छपती हैं, जैसे कि शमशान घाट पर अवैध कब्जा है। इनके लोग इन शमशान घाट के अंदर स्थानीय लोगों को लाश जलाने के लिए आनाकानी करते हैं। सामुदायिक भवन पर इनका कब्जा है, जहाँ इनका दरबार लगता है। रिकॉर्ड में जो ज़मीन, नदी, तालाब या जो भी बताई जाती है वो भी इनके ऊपर आरोप है। हालांकि कहानी 24 इस बात की पुष्टि नहीं करता, लेकिन हम स्थानीय मीडिया में अक्सर खबरें पढ़ते हैं तो ऐसा सुनने में आता है। अब देखिए, आज हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, उसी दिन एक हमारे पास अखबार है, आज ही का अखबार है, और लक बाई चांस जो रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो अखबार आया है। तो हम सोचते हैं कि इनके अंदर जो एक इनके विवाद से संबंधित एक खबर आई है जो हम छाप लेते हैं। दैनिक भास्कर और आज का अखबार है। तो वैसे तो हम किसी अखबार की कटिंग अक्सर नहीं बताते हैं, लेकिन अब चूंकि आ गई हैं तो मैं सोचता हूँ ये बता दूँ। बाबा जी से संबंधित विवाद में इसने एक रिपोर्ट्स दी है, और रिपोर्ट ये है कि 200 वर्ग फीट जमीन का किराया 1 लाख रुपए, पार्किंग का ठेका धीरेन्द्र शास्त्री के भाई को, कमाई 50,000 से 1 लाख रुपए तक रोजाना। एक और हेडिंग है कि 200 रुपये की लागत का श्री यंत्र 5100 रुपये का, और 51,000 यज्ञ कराने की फीस। ये हेडिंग भी है कि 33 लाख में चचेरे भाई ने ठेका लिया, रोज 50,000 से ज़्यादा की वसूली। और उसके अलावा और भी डिटेल न्यूज़ खूब है, मैं मुख्यतः हेडिंग बता रहा हूँ। हालांकि इस बात की पुष्टि कहानी 24 नहीं करता, ये अखबार के अपने विचार है, लेकिन उनके संबंधित जो विवाद थे,
जो अखबारों में आते हैं वो मैंने आपको बता दिए। आज की कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर ऑल्सो दिस वीडियो, क्योंकि इन्फॉर्मेशन है वो सब तक जानी चाहिए। आप कमेंट सेक्शन में नीचे ये ज़रूर लिख के बताइएगा कि आप किस विषय से संबंधित कहानी सुनना चाहते हैं। अगली कहानी आप ही की होगी। धन्यवाद।